योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, चुनावों के बाद ये दूसरा दौरा बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके संसदीय क्षेत्र में। यहां पर बड़ी सौगात देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो दिवाली से पहले कहीं ना कहीं वाराणसी वासियों को बड़ी सौगात देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं कि उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं और जो वहां के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दर्शन पूजन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी सौगात आज वाराणसी वासियों को मिलने वाली है। कुल 6100 करोड़ रुपए की सौगात देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ऋषि मुनियों से वहां पर आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, महंतों से आशीर्वाद लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। कई विकास कार्यों की आज शुरुआत भी होगी, शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे, साथ ही साथ कई परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं उनका उद्घाटन भी करेंगे। काशीवासियों को सुपुर्द करेंगे वो सौगातें। खेल परिसर के पुनर्विकास के फेज 2-3 का उद्घाटन करेंगे। सौरभ, देखिए लाइव तस्वीरें जरूर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में जो 6100 करोड़ की सौगात की बात की जा रही है वो देंगे। जी बिल्कुल, देखिए सौम्या, जिस तरह से हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी पहुंच चुके हैं और यहाँ वाराणसी काशीवासी को जो है दीपावली के तोहफे के साथ साथ 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। हालांकि अभी देखिए कुछ देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शंकरा आई हॉस्पिटल जो पहुंचे हैं और वहां पर वो उद्घाटन करने के लिए ही पहुंचे हैं। देखिए, हमने भी आपको कुछ देर पहले भी ये बातें बताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आई शंकरा अस्पताल के लिए निकल चुके हैं। तो देखिए, काशीवासी को जो सुबह से इंतजार था कि हम उनके जो सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंचे, जिसका इंतजार भी अब खत्म हो गया है। सौम्या जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरा प्रोटोकॉल आया है प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर के? क्या वो काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे? देखिए, ऐसा कोई अभी प्रोटोकॉल है नहीं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल हमारे पास जो सुबह से आया है वो प्रोटोकॉल यही था कि देखिए, हम आपको बात बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो अपने कार्यक्रम से जो है वो 1.5 घंटे लेट से आए हुए हैं। हालांकि उनको 12 बजे जो है वो बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचना था, लेकिन वो अभी 2 बजे पहुंचे हैं। तो उसको 2 बजे के बाद उनका जो सीधा जो प्रोग्राम है वहाँ, मतलब 1.5 घंटे वो वहाँ पर रहेंगे और 1.5 घंटे वहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्ट जो है सिगरा कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे और 6 बजे का जो उनका कार्यक्रम है वो दिल्ली जाने का है। लेकिन इस बीच में ऐसा कोई अभी हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं आया है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर के बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही सुरक्षा के इंतजाम तो आपने लगातार हमें बताया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। जानना चाहूंगी, जब जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, इसकी कोई जानकारी आपके पास, और उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी सिगरा कॉम्प्लेक्स में 10,000 से ज्यादा लोग रहेंगे और 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित भी करेंगे। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी जो है वो देश की एक अहम भूमिका निभाते हैं और उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डायरेक्ट संवाद करते हुए आपको कुछ ही देर में दिखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो वाराणसी पहुंच चुके हैं और जो शंकरा आई हॉस्पिटल है जो उसका उद्घाटन भी वो करने के लिए आप लगभग वहां पर पहुंच गए हैं। तो अगर हम वाराणसी सिगरा कॉम्प्लेक्स की बात करें सौम्या, तो वो यहाँ का जो उनका 4 बजे का पहुंचने का प्रोग्राम है तो वो यहाँ पर पहुंचेंगे और करीब यहाँ पर कुछ देर बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए जो उनके समर्थक हैं किस तरह से यहाँ पर जो है नारेबाजी लगी और पोस्टर के जरिए भी आप देख सकती थी कि यहाँ पर जो है सुबह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लगा है, सीएम योगी का पोस्टर लगा है। तो पूरा जो ये इलाका है वो पोस्टर से पूरा एकदम से छपा हुआ है।
तो ये कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से जो यहाँ के जो वाराणसी जनता है, काशी की जनता है, वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो कितना पसंद करती है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, देखिए तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि राज्यपाल प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है, मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं, और कौन कौन से बड़े नेता वहां मंच पर भी मौजूद रह सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ। देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके साथ डिप्टी सीएम है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, कई कैबिनेट मंत्री हैं, अनिल राजभर है, तो कई ऐसे बड़े नेता जो हैं उनके साथ। और अभी कुछ देर में आपने पहले तस्वीरें भी देखी थी किस तरह से जो है सीएम योगी जो है आई शंकरा हॉस्पिटल जो है वो पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर देखिए अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात करें तो ये दौरा प्रधानमंत्री के लिए बहुत खास भी है, क्योंकि देखिए तीन बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है। और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों को कई बड़ी सौगात जो देने का वादा किया था वो उस पर अपने कायम रहे, और आज 23 परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा मौका प्रधानमंत्री ने चुना है जब दिवाली बिल्कुल नजदीक है, और कहीं ना कहीं ये बड़ी तोहफे के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस बार वाराणसी में भी दीपावली को लेकर के बड़ी तैयारियां चल रही हैं। उसके उपलक्ष्य में भी प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं दीपावली को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिवाली नजदीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि काशी वासियों को ये दिवाली के साथ साथ एक बोनस का तोहफा भी मिल गया। हम आपको बता दें सौम्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में देव दीपावली जो है वो काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसके बारे में भी जो है, क्योंकि वाराणसी जो है काफी प्राचीन नगरी है और यहाँ धर्मों की नगरी है, तो वाराणसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देव दीपावली उत्सव भी काफी नजदीक आ रहा है, दीपावली के बाद ही है, तो उसको भी लेकर जो वो है जनसभा संबोधित एक कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वाराणसी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब भी वो वाराणसी आते हैं तो लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, और आज एक बार फिर से वो वाराणसी में मौजूद है और बड़ी सौगातें दे रहे हैं। लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लोग अपने सांसद का इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए लोग सुबह से ही यहाँ पर जो है वो बेताब है। लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आप ये सोच सकती हैं सौम्या कि किस तरह से काशी की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, क्योंकि देखिए 3 बार सांसद बनना कोई छोटी चीज नहीं, क्योंकि उन्हें काशी का प्यार मिला, और काशी की जनता को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उतना ही प्यार देते हैं जितनी यहाँ की जनता उन्हें देती है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बार बार आते हैं, काशी की जनता से मिलते हैं, और उनको हर बार कई तरीके के नए परियोजनाओं के साथ उनका स्वागत भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो 23 परियोजनाओं की लगातार बात हो रही है, उसकी तो सौगात, वो तोहफा तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता को देने ही वाले हैं। लेकिन कई और ऐसी परियोजनाएं हैं जो लगातार चर्चा में, चाहे वो नमो घाट पर बनने वाले हेलीपैड की बात कर ले, चाहे वो ट्रॉली की बात कर ले। इन परियोजनाओं को लेकर के क्या जानकारी, कितने हद तक ये परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं? देखिए नमो घाट पे भी कई ऐसे काम जो है वो अभी बाकी हैं। उस काम को भी लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज मंथन करेंगे, और कई ऐसे यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो बनने की सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही द्वारा दी गई है। बनारस की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री टर्मिनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने के लिए वो भी कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन करते हुए आपको दिखेंगे। साथ ही साथ महिला एकेडमिक हॉस्टल की भी जो है वो नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए महिलाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ख्याल रखा है, क्योंकि महिला भी इस देश का एक अहम भूमिका निभाती है। तो महिलाओं को भी ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री महिला हॉस्टल एकेडमी की भी जो है वो भी नींव रखेंगे। सुम्या, बिल्कुल, देखिए जो महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है उसमें काशी विश्वनाथ भी एक अपनी स्थान रखता है, क्योंकि हमेशा से मान्यता काशी विश्वनाथ की जरूर थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव जीते और यहां के सांसद बने, उसके बाद जिस तरीके का हुजूम लोगों का यहां पर उमड़ा और देखने को मिला, क्योंकि विकास बहुत तेजी के साथ यहां पर आगे बढ़ा, और अब नए कीर्तिमान हर साल यहां पर लोग स्थापित करते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में चढ़ावा चढ़ता है। प्रधानमंत्री के सांसद बनने के बाद सौरभ, क्या कुछ बदलाव काशी के अंदर देखे गए? देखिए सौम्या, आपको कुछ दिन पहले याद होगा जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे जब रोड शो किया था तो आपने जनता का सैलाब देखा था कि किस तरह से यहाँ की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
किस तरह से मानती है और प्यार करती है। और उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ की जनता को काफी मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ से सांसद बने हैं, कई बड़ी चीजों में आपको बनारस में बदलाव देखते हुए नजर आएगा। अगर हम बात करें कॉरिडोर की, हम बात कर लें, चाहे हम नमो घाट की बात कर लें, तो बनारस में कई ऐसे जो घाट है उनका जो है निर्माण हुआ है, साथ ही साथ कॉरिडोर यहाँ पर बना हुआ, कई ऐसे जगह पर जो है वो काम चल रहा है सौम्या। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ पर सांसद बने हैं, लगातार बनारस में जो है वो विकास हुआ है और इसीलिए यहाँ की जनता जो है वो उन्हें इतना प्यार देती है। बिल्कुल, देखिए जब राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की आवाज उठने लगी काशी विश्वनाथ को लेकर के। हालांकि प्रधानमंत्री ने कभी खुलकर इस बात को नहीं बोला, लेकिन उन्होंने हमेशा जब भी वो वाराणसी आए, काशी आए, तो उन्होंने अपने संबोधन में इसका जिक्र जरूर किया। आज